हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट। एंड आज हमने अपना स्टार्ट करना है टी टेस्ट। टी टेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ या प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको एक डिटेल्ड नॉलेज दूं कि लाइक व्हाट इज टी टेस्ट। जब तक आपको टी टेस्ट में समझ नहीं आएगी कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो आपको कैसे बताओगे कि आप कर क्या रही हैं। जब आपको पता होता है कि आप कर क्या रही हैं तो फिर वो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। टी टेस्ट में कुछ वो होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पता होना जरूरी है, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका मीनिंग पता होना जरूरी है। तो पहले हम आज वो डिस्कस करेंगे, देन हम अपने प्रोसीजर की तरफ और क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, सो टी टेस्ट की मैंने एक ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट खुद रफ पे दे दूंगी। और ये मैंने लिखी है और इधर मैं आपको सारा आपको यहाँ पे डिफाइन करती हूँ कि व्हाट इज टी टेस्ट। ओके, सो टी टेस्ट हमारे पास इन सिंपल वर्ड्स है विच हेल्प कंपेयर एवरेजेस एंड मेक कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल्स। कि इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमने एवरेजेस को देखना है, एवरेजेस हमने देखनी है, किसकी कंपेयर करनी है, हमने कंपेयर करनी है पॉपुलेशन की और सैंपल की। ठीक है, मतलब कि सारा काम ही एवरेजेस का है। ठीक है, पॉपुलेशन की एवरेज और सैंपल की एवरेज। ठीक है, और हमने करना क्या है, एंड मेक कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन के लिए फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास। ठीक है, हमने उसमें से एक सैंपल निकाल लेना है। अब सैंपल निकाल लिया, हमने उस सैंपल की वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है। हम फिर उसकी मीन वैल्यू से, उसके डाटा से ये एस्टिमेट करेंगे कि पॉपुलेशन की मीन वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, लाइक क्या होगी। तो ये हम करते हैं टी टेस्ट में। इसको मैं ज्यादा आपको चिता नोट डिफाइन करती हूँ कि एग्जैक्टली टी टेस्ट है क्या। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं अपने नॉर्मल पॉपुलेशन की तरफ कि डेट व्हाट इज नॉर्मल पॉपुलेशन, क्योंकि जो टी टेस्ट होता है वो बेसिकली अप्लाई ही नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर होता है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसको मैं कोई स्टोरी की तरह समझाऊंगी, आपने बस अपनी पेंसिल्स एंड नोटबुक साइड पे कर दे एंड बस मेरी बात सुने कि लाइक मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिटी है। ठीक है, एक आपके पास ये सिटी है सारी। ठीक है, इस सिटी के अंदर एक हेडक्वार्टर है, इसके सिटी के बिल्कुल दरमियान में एक हेडक्वार्टर है। ठीक है, उस हेडक्वार्टर के करीब, मैं डॉट से लगा रही है, घर है, उस हेडक्वार्टर के करीब ढेर सारे ऐसे साथ घर हैं। ठीक है, कुछ हेडक्वार्टर के करीब ये घर है बहुत ज्यादा, और कुछ उससे दूर है, मतलब बहुत कम उससे दूर है, और करीब में बहुत 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 ज्यादा घर है। हेडक्वार्टर के आगे पीछे बहुत ज्यादा घर लोगों ने बना लिए हैं। अब हमारे पास क्या हिसाब है, ये जो सिटी है ये हमारे पास क्या आती, ये हमारे पास थी पॉपुलेशन। गुड हो गया। फिर हमारे पास जो हेडक्वार्टर है और दरमियान में है, सिटी के बिल्कुल दरमियान में हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर हो गया हमारे पास इस पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, और जो ये घर है सारे, ये सारे घर उसके डाटा है। ठीक है, कि लाइक इतने घर हमारे पास एक पॉपुलेशन में हैं, ये सारा उस पॉपुलेशन को लाइक अगर आप कह लें कि 200 घर है, 200 हाउसेज है, तो 200 मतलब 200 की पॉपुलेशन होगी, जितने घर उतने बंदे होंगे उसके अंदर, तो ये वो होगी, ये होगी हमारे पास नॉर्मल कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब नॉर्मल पॉपुलेशन में क्या सीन होता है कि अगर तो ये घर जो है ये सारे हेडक्वार्टर के ऐसे ही करीब करीब आ रही हैं, तो ये होती है नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन बना लें जिसमें हेडक्वार्टर बीच में है, ठीक है, लेकिन घर उससे ऐसे से दूर है, करीब कोई है, ये 2-4 करीब है, बाकी सारे दूर है, उस हेडक्वार्टर से फासले पर है, तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उसकी एक हमने मीन वैल्यू, उसकी एवरेज हमने निकाल ली है, और जो बाकी पॉपुलेशन का डाटा है जो उसमें नंबर आते हैं बाकी, अगर तो वो उस मीन वैल्यू के करीब है, मैक्सिमम नंबर उस मीन वैल्यू के करीब अलाइन हुए हैं, करीब आते हैं, तो वो कहलाती है एक नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन अगर वही नंबर दूर हो जाए, ठीक है, वही नंबर जो मीन वैल्यू निकाली है हमने पॉपुलेशन की, उस मीन वैल्यू से फासले पर हो, उसकी करीब वैल्यूज ना आए, तो वो हो जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन, नहीं होती वो। ठीक है, अब हमारे पास क्या सीन होता है, ये है कंसेप्ट नॉर्मल पॉपुलेशन का। अगर मैं इधर आपको लिखकर दिखाऊं कि नॉर्मल पॉपुलेशन में हमारे पास एक पॉपुलेशन जो सिटी है वो तो हमारे पास होगी हमारी पॉपुलेशन मेन वैल्यू, जो हेडक्वार्टर था वो तो होगी मेन वैल्यू। अब वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस हमारे पास होती है कि अगर तो वो घर जो है
वो हेड क्वार्टर के करीब करीब हैं, तो इट्स मीन उस पॉपुलेशन की वेरिएंस कम है। वेरिएंस से मरा होता है स्प्रेड एबिलिटी, कि कितना ज्यादा स्प्रेड है डाटा। अगर देखें इसमें डाटा स्प्रेड नहीं है, इसमें डाटा एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, एक ही मीन के करीब करीब है, स्प्रेड नहीं है, फैला हुआ नहीं है, तो इसकी पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है वो कम है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या है कि जो डाटा है वो मीन के हेड क्वार्टर से दूर दूर है, मतलब फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो इट्स मीन इस पॉपुलेशन की वेरिएंस ज्यादा होगी। वेरिएंस का मतलब ये होता है। लास्ट में है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस में स्क्वायर आता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट आता है, और ये आंसर्स को मजीद सिंप्लीफाई कर देता है और हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाता है। तो ये दोनों काइंड ऑफ सेम थिंग है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हुई इट्स मीन स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हुई इट्स मीन स्प्रेडेबिलिटी कम है, अगर वेरिएंस ज्यादा हुआ इट्स मीन स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा है, और अगर वेरिएंस कम हुआ तो इट्स मीन स्प्रेडेबिलिटी कम है। दोनों सेम चीज है, बस ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशंस को मजीद इजी बना देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन का। अब हम चलते हैं अपनी इस डेफिनेशन की तरफ के इसमें हमने क्या पढ़ा। ओके, सो अब मैं आपको समझाती हूँ कि टी टेस्ट में बेसिकली क्या होता है और एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा होता है। सो टी टेस्ट में मैंने बताया है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन में से हमें सैंपल मिलेगा, उस सैंपल को हमने सॉल्व करना है, और देन उस सैंपल की मदद से हमने प्रिडिक्ट करना है कि पॉपुलेशन की मीन वैल्यू क्या होगी, पॉपुलेशन का हेड क्वार्टर क्या होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, दोबारा मैं आपको बना रही हूँ, हेड क्वार्टर बीच में आ जाएगा कि इसकी जो है ना ये मीन है, इसके इधर नॉर्मल पॉपुलेशन हमने लेनी है। टी टेस्ट सॉल्व करते हुए हमेशा हमने नॉर्मल पॉपुलेशन का होना जरूरी है, नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं तो टी टेस्ट नहीं अप्लाई होता। ये है बस एक नॉर्मल पॉपुलेशन बन गई। ओके, सो अब हमने क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है 200, ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास जो है ना वो 200 लोगों की है। अब हमने यहां से एक सैंपल निकालना है। सैंपल आपने रैंडमली चूज करना है, ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन लेनी है, एन सैंपल लेना है, लेकिन रैंडम लेना है। रैंडमली कोई भी बंदे उठा लेंगे आप। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड से, ये घर बंदे ही है ना सारे, इस साइड से मैं उठा लेती हूँ तकरीबन 10, ठीक है। अब टी टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट में जो हमने सैंपल लेना होता है ना उसका साइज हमेशा 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। 30 से ज्यादा लोग नहीं हम ले सकते, 30 से कम लोग ही हमने लेने हैं अपने सैंपल में। अब ये जो 10 निकाले हमने 200 में से, ये तो सैंपल हो गया, तो हम एक सैंपल का ग्रुप बना लेते हैं। लाइक अब ये हमारे पास ये है पॉपुलेशन थी पूरी, और ये इस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल निकाल लिया। सैंपल अब अगर हमने ये 10 लोग इस सैंपल में आएंगे, इस सैंपल इस 10 का भी तो हम एवरेज ले सकते हैं। इट्स मीन कि हम इस सैंपल का भी एक हेड क्वार्टर होगा। हेड क्वार्टर मैं मीन को कह रही हूँ, एवरेज को कह रही हूँ, दरमियान में इस सैंपल का हेड क्वार्टर होगा, और इस हेड क्वार्टर के जो है ना वो 10 लोग होंगे, ठीक है। ये आगे हों या पीछे हों, इसे घर से बनता, बस 10 लोग इस हेड क्वार्टर के अंदर होंगे। और इस हेड क्वार्टर की वेरिएंस भी होगी, मतलब कि इस पूरे सैंपल की हमारे पास वेरिएंस भी होगी कोई ना कोई, ठीक है। और इस सारे सैंपल की हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है इस सैंपल की। अब पॉपुलेशन की भी, इस पूरी पॉपुलेशन की भी वेरिएंस हमारे पास हो सकती है, इस पूरी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास हो सकती है, ठीक हो गया। अब ये सारा सिनेरियो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, उसमें से हमें एक सैंपल दिया जाता है जो कि 30 से कम होना चाहिए। उस सैंपल का भी एक हेड क्वार्टर होता है, उस सैंपल में डाटा, और डाटा 30 हो जाएगा, ठीक है। और उस सैंपल की वेरिएंस भी होती है, उस सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है। अगर ये जो नंबर सारे जो हमारे पास लोग आए हैं, इनके घर अगर हेड क्वार्टर से दूर दूर होगे तो वेरिएंस ज्यादा हो जाएगी, करीब करीब होगी तो वेरिएंस कम हो जाएगी। वही हिसाब सारा इसमें है, सेम टू सेम। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में क्या कहता है वो समझते हैं। एग्जामिनर जो सॉरी जो जो होता है टी टेस्ट, जो उसकी स्टेटमेंट होती है वो 2 वे कम्युनिकेशन होती है। 2 वे कम्युनिकेशन से बात ये है कि एग्जामिनर आपसे बातें कर रहा होता है, उसके अंदर कैसे बातें कर रहा होता है। एग्जामिनर आपको कहता है उस क्वेश्चन के अंदर कि मेरी बात सुने, एक पॉपुलेशन थी और उसमें से मैंने ना सैंपल निकाला इतने लोगों का, वो होंगे 30 भी हो सकते हैं, 30 से कम होंगे, 25 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 15, 10, 5, 6, 2,
30 से कम होंगे। तो वो बोलेगा मैंने एक पॉपुलेशन देखी, ठीक है, उस पॉपुलेशन में से मैंने ना 10 लोगों का सैंपल निकाले, सैंपल साइज मेरा ना 10 था। फिर जी उस सैंपल का अर्थमेटिक मीन जो आ गया हमारे पास, जो एवरेज आ गई वो ये थी, कोई भी वैल्यू होगी। फिर उस सैंपल की वेरिएंस जो है वो ये थी, या फिर उसकी जगह स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे सकता है कि उसकी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन ये थी। और फिर जब मैंने उसका निकाला ना, सारा सॉल्व किया, तो जो पॉपुलेशन का मीन बन रहा था ना वो 16 बन रहा था। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं, हम आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप मुझे अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करें और मुझे बताएं कि क्या वाकई 16 ही आती है, 16 आती है कि नहीं आती, 16 से ज्यादा तो नहीं आता, 16 से कम तो नहीं आता, मतलब कि इनमें से क्या 16 उसने बोला मेरी 16 निकली है। अब आप बताएंगे 16 है या नहीं है, या अगर है तो ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं उससे, या क्या सीन है। वो इस तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है, आपको सारी वैल्यूज देता है जो उसने सॉल्व की हैं, वो सारी वैल्यूज आप लेते हैं, फिर आप उसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, फिर आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, फिर आप बताते हैं अगर तो आप कंक्लूजन 16 आ रहा है, इट्स मीन कि आप एक सही वैल्यू निकालेंगे कि 16 ही पॉपुलेशन मीन है। अगर ज्यादा आ रही तो बोल देंगे नहीं भाई 16 से ज्यादा वैल्यू पॉपुलेशन मीन है, 16 से कम 16 नहीं है। अगर कम है तो बोलेंगे 16 से कम पॉपुलेशन मीन है। अगर आप बोले 16 है ही तो बोलेंगे भाई 16 है ही नहीं, 16 आता ही नहीं है, 16 पॉपुलेशन मीन नहीं है। तो एग्जामिनर और आपने दोनों ने क्या किया है, आपने सैंपल के डाटा को इस्तेमाल किया है, आपने सैंपल के हेडक्वार्टर को, सैंपल के डाटा को, सैंपल के लोगों को इस्तेमाल करके आपने पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन उसको निकाल के दिया कि पूरी पॉपुलेशन का हेडक्वार्टर क्या है। मींस के ये सब डाटा इस्तेमाल करके आपने बताया कि पॉपुलेशन का हेडक्वार्टर जो है ना वो क्या है। समझिए बात की, ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है टी टेस्ट के अंदर। आई होप सब वो समझ आ गया कि अब हम चलते हैं अपनी वो डिफिकल्ट डेफिनेशन की तरफ। वो भी डिफिकल्ट नहीं रही होगी, अब इजी हो जाएगी आपके लिए। ओके, सो अब चलते हैं अपने इस डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन बीएससी किताब से ली गई है और ये थोड़ी उस लेवल की है, और हम फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं और हमने स्टार्ट नहीं पढ़ी थी तो हमें इसकी समझ नहीं आती, लेकिन आई होप सो अब आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेट x1, x2, xn मतलब n तक 30 से कम तक बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। समझ आ गई कि हमने एक नॉर्मल पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल निकाल लिया विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये मैं आपको यहां पर समझाऊंगी कि सैंपल और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स में फर्क करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मतलब एक ही उनका होता है। अगर हम पॉपुलेशन के मीन की, पॉपुलेशन के हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो हमने म्यू लगाना है, और अगर हम पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात करें तो हमने सिग्मा स्क्वायर लगाना है। लेकिन अगर हम सैंपल के मीन की बात करें तो हम एक्स बार लगाएंगे, और सैंपल के वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो एस स्क्वायर लगाएंगे। ये सिंबल्स फर्क है, दोनों में फर्क करने के लिए इधर क्या लिखा हुआ है कि हमने एक रैंडम सैंपल लिया है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका मीन हमारे पास जो है नॉर्मल पॉपुलेशन जो है उसका मीन और वेरिएंस है। ठीक है, एंड लेट से मुराद ये है कि हम सैंपल की बात लेंगे। लेट ये एक्स बार जो मीन है एंड एस स्क्वायर जो कि वेरिएंस है वो हमारे पास रैंडम सैंपल का है, विच इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। इसमें वो ये कह रहा है कि यहां से लेके एस स्क्वायर से लेके यहां तक बात है। अनबाइज्ड एस्टिमेटर से मुराद होता है कि हमारे पास जो सैंपल का वेरिएंस है, सैंपल का वेरिएंस क्या है, ये वाला, ये फॉर्मूला उसके साथ आगे लिखा हुआ है। जो सैंपल का वेरिएंस है वो एक एस्टिमेटर है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर हम सैंपल और वेरिएंस को सॉल्व कर लेंगे तो वो एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, मींस के वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन वेरिएंस की आती है वो एग्जैक्टली हमें बता सकता है। एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये हेडक्वार्टर में कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर हूं मैं, कि मैं जो वैल्यू बताऊंगा एग्जैक्टली वही वैल्यू पॉपुलेशन की होगी। तो जो सैंपल का वेरिएंस होता है वो एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस का। इसी तरह सैंपल का हमारे पास मीन होता है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन के मीन का। अगर हम सैंपल के मीन को लेके और सब कुछ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन के मीन का आंसर आ जाएगा। ये होता है अनबाइज्ड एस्टिमेटर। देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है टी टेस्ट का, इसका स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा n-1। समझ आ गई आपको? ये डेफिनेशन थी पूरी टी डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये मैंने सारा आपको उसका रोड मैप बता दिया कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है, मतलब क्या है टी टेस्ट का। गॉट इट? एक पॉपुलेशन,
अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ऐसे डिफरेंस करें कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आया है, अनोवा आया है, काई टेस्ट आया या फिर टी। तो आपको सिंपल ये सारे देखें फर्क है। अब अनोवा का कंसेप्ट क्या था, वो टोटली डिफरेंट था इससे, ठीक है। काई का कंसेप्ट मैं बताऊंगी जब अब आपको टी टेस्ट के बाद, वो टोटली डिफरेंट होगा। ये वाला कंसेप्ट अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पॉपुलेशन, सैंपल, वेरिएंस, आपको इस तरह की बातें, टेस्ट है वो हाइपोथेसिस और आपको पॉपुलेशन मीन, ये सारी बातें बोली जाएंगी। तो आप फर्क नहीं कर सकते कि लाइक आपके पास टी टेस्ट आया हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं असम्पशंस की तरफ। असम्पशंस वही है कि सैंपल ऑब्जर्वेशन रैंडमली चूज करना है और नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए, और दो अगर आपने सैंपल लेने हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉपुलेशन से एक ही सैंपल ले सकते हैं। एक पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया, एक और पॉपुलेशन थी उससे एक सैंपल लिया, ठीक है। दोनों जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो नॉर्मल पॉपुलेशन हो, और उसमें जो वेरियंस है दोनों पॉपुलेशन की वो इक्वल हो। वेरियंस में फर्क में दोनों इक्वल, जो एक की वेरियंस है वही दूसरे की वेरियंस भी हो, वेरियंस में फर्क ना हो, ठीक है। अब आते हैं यूजेस की तरफ। अब यूजेस हमारे पास जो है वो 3 लिखे हुए हैं, सिर्फ 3। इससे अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये 3 यूजेस है यही आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इन्हीं को आपने हल करना है। अब आपके पास जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता होगा। आपका काम ये है कि आपने ये डिटेक्ट कर लेना है कि मेरा क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। पहले तो वो टी टेस्ट है वो आपने फाइंड करना है, और दूसरा आपने फाइंड करना है कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना जो फर्स्ट वीडियो होगी तो वो ये वाला होगा कि हमारे पास एक पॉपुलेशन में हमने निकालना, टेस्ट करना है, ठीक है। एक स्मॉल सैंपल के लिए, स्मॉल सैंपल से मुराद है कि सैंपल जो 30 से कम होगा, और उसमें जो वेरिएंस होगी पॉपुलेशन की वो अननोन, मतलब कि पॉपुलेशन की वेरिएंस का कोई जिक्र नहीं होगा, कोई बात नहीं उसमें हुई होगी। बस उसमें आपको बताया जाएगा कि एक सैंपल दिया जाएगा, वो सैंपल 30 से कम होगा, और उस सैंपल का मीन, उस सैंपल का वेरिएंस, उसी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी सैंपल की बातें बताई जाएंगी। और आपको कोई भी कुछ और नहीं, कोई वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र भी नहीं क्वेश्चन में किया जाता। वो जी टेस्ट की बातें हैं सारी, वो इस टेस्ट में नहीं आता। फिर आपने जो है ना इस कैटेगरी में फॉल होना है। अगर आपको सिर्फ एक सैंपल दिया जाए, ठीक है, अगर आपको 2 सैंपल दिए जाए, आपको मतलब कि आपको बोला जाए कि 2 पॉपुलेशंस थी और हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है, एक सैंपल आपने इसमें से निकाला, एक सैंपल आपने इसमें से निकाला, ठीक है। ये एक ए पॉपुलेशन, ये बी पॉपुलेशन, ये सी सैंपल है, यहाँ से डी हमने सैंपल निकाला। फिर वो कहते हैं कि आपने ना जो 2 आपको सैंपल दिए जाएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन में, और आपको बोला जाएगा कि आपने इसका हाइपोथेसिस टेस्ट करना है और पॉपुलेशन मीन निकालना है। तो और आपकी जो वेरिएंस होगी ना पॉपुलेशन की, वो आपको बोलेंगे वो इक्वल है, मतलब कि ये देखे ना, एकदम में लिखा हुआ था कि अगर 2 आपने निकालने हैं तो दोनों का कंपलसरी है, दोनों की ना वो इक्वल वेरिएंस हो, तो वो बोला जाएगा वेरिएंस दोनों पॉपुलेशन से इक्वल है, लेकिन वो अननोन है, वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि वैल्यू वाला काम इधर नहीं है, ठीक है। तो ये फिर दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी। जब मैं आपको समझाऊँ ना तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकेगा। और तीसरे में आपको पेयर्ड ऑब्जर्वेशन बताई जाती है, बिफोर आफ्टर की ऑब्जर्वेशन बताई जाती है। ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, मतलब जब इसकी बारी आएगी। सो ये हो गया। तो आगे हमारे पास थोड़ी सी बात रह जाती है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैंपल इंपॉर्टेंस के हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्मॉल सैंपल टेस्ट इट्स मीन कि हमारे पास ऐसा सैंपल होगा जो 30 से कम होगा। अब हर वो सवाल जिसमें आपको सैंपल साइज दिया हो और वो 30 से कम हो, आप आंखें बंद नहीं कह देना कि ये टी टेस्ट है, दैट्स इट, आपको छोड़ देने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन है, वहां पे एक सैंपल साइज है, वो बताया गया है कि वो 30 से कम है, 30 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपने आंखें बंद करके बोलना है कि ये टी टेस्ट है, उसमें कोई और मजीद आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट को वो करता है, फाइंड करता है, उनको डील करता है। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दी सिंबल्स, कि इस कौन कौन से सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उसका मतलब होता है। अब हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं जी टेस्ट, एक टेस्ट कहते हैं टी टेस्ट। जी टेस्ट लार्ज सैंपल के लिए, लाइक जिसमें बड़े हम सैंपल, जो 30 से ज्यादा सैंपल्स बड़े होते हैं, उनके लिए हम जी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास सैंपल्स हैं जो 30 से छोटे हैं, ठीक है, तो वो हम फिर टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। एंस का मतलब होता है सैंपल साइज। और हमारे पास अब फॉर सैंपल हम कौन सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं और फॉर पॉपुलेशन कौन सा करते हैं। ओके अगर तो स्मॉल एन है तो इसका मतलब है सैंपल साइज,
सैंपल का साइज, ठीक है। अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है इसका मतलब है पॉपुलेशन का साइज। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारे पास ये देखें पॉपुलेशन का साइज मैंने क्या लिखा हुआ है 200, तो ये कैपिटल एन है। और फिर ये सैंपल का साइज है 10, ये स्मॉल एन हो गया। फिर है जी सैंपल का मीन, वो है एक्स बार। पॉपुलेशन का मीन इसे कहते हैं म्यू, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको म्यू कहते हैं और इसको सिग्मा कहते हैं। तो जो हेड क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन है, हेड क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम बोलेंगे ये है म्यू, और हेड क्वार्टर ऑफ सैंपल को हम बोलेंगे ये है हमारे पास एक्स बार। गॉट इट। अब हमारे पास है कैपिटल एस का स्क्वायर। कैपिटल एस का स्क्वायर अगर लिखा हो तो वो होता है सैंपल का वेरिएंस, लेकिन ये बाइस्ड होती है, हम इतना इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बाइस्ड है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर इज ए थिंग जो हमने इस्तेमाल करनी है। बाइस्ड अगर कैपिटल एस का स्क्वायर है तो वो बाइस्ड है और सैंपल वेरिएंस। अगर स्मॉल एस का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो सैंपल वेरिएंस ही है, सैंपल की वेरिएंस है, लेकिन वो अनबाइस्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो सैंपल की वेरिएंस ये वाली थी तो ये हम लिख देते हैं ये स्मॉल एस का स्क्वायर है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर, ओके। और पॉपुलेशन की वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। उसमें बाइस अनबाइस का सीन नहीं होता क्योंकि ये किसी का एस्टिमेट नहीं कर रहा, एस्टिमेट हमारे पास सैंपल से करना होता है पॉपुलेशन को, इसलिए ये एक ही है जो कि सिग्मा स्क्वायर है। तो पॉपुलेशन की वेरिएंस ये थी, तो ये हो जाएगी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर। आगे है जी हमारे पास क्या कहते हैं कैपिटल एस। अगर तो मैंने बताया था कि वेरिएंस में स्क्वायर होता है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर रूट लेके उसको सिंपल कर लेते हैं। तो कैपिटल एस अगर लिखा हो सिंपल कैपिटल एस तो वो होता है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 22, और स्मॉल एस हो तो सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन अनबाइस्ड है, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम सिंपल सिग्मा इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉपुलेशन का था तो ये सिंपल सिग्मा आ जाएगा, और ये सैंपल का था तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एस, स्क्वायर नहीं ऊपर आएगा। ये आपके काम का नहीं क्योंकि ये हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं, लेकिन आप पढ़ लें कि पी हैट हो तो सैंपल प्रोपोर्शन होता है और अगर पी सिंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं आपके सिलेबस में होगा, ओके। सो ये थी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टी टेस्ट इन डिटेल। तो अब आई होप्स आपको समझ आ जाएगी कि टी टेस्ट में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, उसका मतलब क्या है, हम फाइंड क्या कर रहे होते हैं, और हमने कैसे अपना डिटेक्ट करना है कि ये टी टेस्ट का सवाल आ गया है। सो आई होप्स आपको समझ आ गई होगी। कि आपको समझ नहीं आई तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये वाला स्टार्ट करेंगे टाइप 1 क्वेश्चन की, इसका प्रोसीजर, एंड देन इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आती हैं लेकिन इतनी नहीं आती जितनी टाइप 1 आती है। टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, डिटेल क्वेश्चन होंगे, बंच ऑफ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट समझ आ जाए तो फिर आपको इजी पीजी काम हो जाएगा सारा। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गई होगी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, अपने फार्मेसी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।